वाल्मीकि रामायण इतने सालों से हमारे इतिहास का सबसे बड़ा पार्ट रही है और आउट ऑफ इंडिया हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करते हुए आ रही है। तो आइए कंपेयर करते हैं इस रामायण के ट्रेलर को वाल्मीकि रामायण से और ये मूवी कितनी फेथफुली एडेप्ट कर रही है वाल्मीकि रामायण को। थोड़ी डिटेल्स में बात करते हैं। वीडियो चालू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं श्री राम के लुक की। वाल्मीकि रामायण में श्री राम को एक आइडियल प्रिंस की तरह दिखाया गया है। वो हर फैसला धर्म के अनुसार लेते थे। उनका स्वभाव काफी शांत था और मर्यादा का पालन करते थे। उनकी सबसे बड़ी ताकत धनुष चलाना नहीं था, बल्कि पेशेंस और उनकी विजडम्स थी। ट्रेलर में भी राम जी का लुक काफी सिंपल और ग्राउंडेड दिखाया गया है। हैवी आर्मर या ओवर द टॉप डिजाइन की जगह एक रॉयल और ट्रेडिशनल फील दिया गया है। ये अप्रोच ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन से काफी क्लोज नजर आती है। अगर पूरी फिल्म में राम जी की पर्सनैलिटी इसी तरह से मेंटेन हुई तो ऑडियंस के लिए ये काफी बैलेंस वर्जन देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं उस कैरेक्टर की जिसने ट्रेलर रिलीज होते ही सबका अटेंशन खींच लिया, रावण। वाल्मीकि रामायण में रावण सिर्फ एक विलन नहीं था, लंका का सम्राट, एक महान योद्धा, ब्रिलियंट स्ट्रेटेजी यूज करने वाला और बहुत ही बड़ा विद्वान। कहा जाता है रावण को वेदों और शास्त्रों का गहरा ज्ञान था। वे महादेव का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका अहंकार। अपनी ताकत और ज्ञान पर इतना घमंड था उसे कि वो सही और गलत के बीच में फर्क ही भूल गया। उसी वजह से माँ सीता का हरण और वही फैसला उसके पूरे साम्राज्य के विनाश का कारण बना। ट्रेलर में रावण का लुक काफी पावरफुल और रॉयल दिखाया गया है, जो बहुत ही इम्पैक्टफुल है। बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशन देखकर फील होता है कि मेकर्स सिर्फ एक मॉन्स्टर नहीं बल्कि एम्परर दिखाना चाहते थे। अब मूवी में वाल्मीकि रामायण की तरह रावण की इंटेलिजेंस को दिखाया जाएगा कि नहीं, देखना इंटरेस्टिंग होगा। अब बात करते हैं मूवी के विजुअल्स और एक्शंस की। ट्रेलर देखते ही सबसे पहले जो चीज नोटिस होती है वो है इसका ग्रैंड स्केल। बड़े बड़े सेट्स, ह्यूज बैटलफील्ड्स और सिनेमैटिक कैमरा शॉट हर सीन को एपिक फील देते हैं। वाल्मीकि रामायण में श्री राम और रावण के बीच का युद्ध बहुत ही बड़े स्केल पर दिखाया गया है, लेकिन बुक सिर्फ कहानी बताने का काम करती है। मूवी का काम उसकी कहानी को स्क्रीन पर अच्छे से प्रेजेंट करना होता है, इसलिए वीएफएक्स और एक्शन सीक्वेंस को थोड़ा सिनेमैटिक बनाना बिल्कुल नॉर्मल होता है। बस एक चीज जरूरी है, विजुअल सिर्फ देखने में अच्छे ना लगे बल्कि स्टोरी को और भी पावरफुल और इम्पैक्टफुल बनाए, जो इसके ट्रेलर को देखकर बहुत ही इम्प्रेसिव लग रहे हैं। अब बात करते हैं माँ सीता की। अक्सर लोग उन्हें एक इमोशनल कैरेक्टर समझ लेते हैं, लेकिन वाल्मीकि रामायण में माँ सीता का कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने हर मुश्किल सिचुएशन का सामना हिम्मत और धैर्य से किया है, चाहे वनवास हो या अशोक वाटिका। हर जगह उन्होंने अपनी मर्यादा, सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखा है। ट्रेलर में उनकी छोटी सी झलक सिंप्लिसिटी और ग्रेस दिखाती है। अब देखना ये होगा कि मूवी में उनका कैरेक्टर कितना स्ट्रॉन्ग और पर्सनैलिटी कितनी अच्छी तरह से स्क्रीन पर दिखाती है। अब बात करते हैं श्री राम के वनवास की। वाल्मीकि रामायण में राम जी ने वनवास को कभी भी पनिशमेंट की तरह नहीं माना। उन्होंने बिना किसी शिकायत के पिता का वचन निभाया। यही उनकी सबसे बड़ी पहचान है। मूवी अगर इसी इमोशन को सही तरह से दिखाती है तो ऑडियंस राम जी के सेक्रीफाइस को और भी गहराई से समझ पाएंगे। और एक इंटरेस्टिंग डिफरेंस, राम और रावण के बीच सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये दो डिफरेंट सोच का टकराव था। एक तरफ मर्यादा, विनम्रता और धर्म, दूसरी तरफ अहंकार, शक्ति और लालच। इसी वजह से रामायण एक लाइफ लेसन भी है। ट्रेलर में लंका का स्केल काफी ग्रैंड दिखाया गया है। वाल्मीकि रामायण के हिसाब से लंका उस वक्त दुनिया के सबसे समृद्ध राज्यों में से एक मानी जाती थी। सोने की लंका सिर्फ एक डायलॉग नहीं बल्कि रावण की शक्ति और समृद्धि का सिंबल था। अगर मूवी लंका की रिचनेस प्रॉपरली दिखाती है तो रामायण का फील और भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। एक चीज और नोटिस करने लायक है, रामायण की असली ताकत सिर्फ उसका युद्ध नहीं है, उसके इमोशंस भी है। श्री राम का वनवास, भरत का त्याग, दशरथ जी का दुख, माँ सीता का धैर्य और लक्ष्मण की निष्ठा, यही सब मोमेंट्स रामायण को इतना स्पेशल बनाते हैं। अगर मूवी इन इमोशंस को एक्शन जितना ही इम्पोर्टेंस देती है तो ऑडियंस का कनेक्शन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा और वाल्मीकि रामायण जितना ही इम्प्रेसिव लगेगा। अब एक आखिरी सवाल, क्या मूवी को 100% वाल्मीकि रामायण जैसा होना जरूरी है? शायद नहीं, क्योंकि मूवी और ग्रंथ दोनों अलग मीडियम है, लेकिन जितना पॉसिबल हो ओरिजिनल कैरेक्टर्स को उनकी वैल्यू और रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। आखिर रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं, करोड़ों लोगों की आस्था और संस्कृति से जुड़ी हुई विरासत है। कैरेक्टर का ओरिजिनल एसेंस, श्री राम, माता सीता और रावण की असली पहचान वही होनी चाहिए। अगर मूवी उस एसेंस को रिस्पेक्ट करती है और छोटे मोटे सिनेमैटिक चेंजेस करते हैं तो इतना बड़ा इशू नहीं लगेगा। तो ये था मेरा कंपैरिजन रामायण और वाल्मीकि रामायण के बीच। और इसी तरह से मेरा रामायण ट्रेलर का ओपिनियन जानना चाहते हो तो ये रही वीडियो, जाके जरूर देखें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।